Question number 9 is, if third term and ninth term of AP are 4 and minus 8, which term of the AP will be 0? Okay, अब यहाँ पे बोला है third term है 4 और ninth term है minus 8. Okay, so A3 is equals to 4. Okay, ninth term is minus 8. That means A9 is equals to minus 8. Which term will be 0? हमें term पता करना है कि कौन सा term क्या होगा 0. तो इसलिए हमने an को क्या पुट कर देना है 0. ओके, और हमें n निकालना है. फॉर्मूला हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, ये होता है फॉर्मूला. तो a थर्ड हमारा 4 है, दैट मीन्स a प्लस n की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 3 माइनस 1 इंटू डी. ओके, और a थर्ड 4 है, दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा a plus 3 minus 1 into d is equals to 4. तो a plus 2d is equals to 4. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. फ्रॉम द वैल्यू a3 is equals to 4. ओके, सिमिलरली a9 है minus 8. दैट मीन्स a plus n minus 1 into d is equals to minus 8. ओके, a हमें पता नहीं है, n की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 8. दैट मीन्स a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 8. आप चाहो इतना स्टेप नहीं करके आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हो. अगर थर्ड टर्म बोला है, सिंपली आपको 1 माइनस कर देना है, आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4. नाइन्थ टर्म बोला है, आप 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस 8. अब ये हमारा इक्वेशन हो गया 1 और 2. इनको सॉल्व करेंगे. ओके, तो a plus 2d is equals to 4, a plus 8d is equals to minus 8. Plus will change to minus, cancel out, plus will change to minus. So 2d minus 8d ये हो गया minus 6d, minus 8 चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 8 में, तो ये हो जाएगा 12. तो d की वैल्यू हमें मिल रही है 12 ओवर minus 6, that is d is equals to minus 2. जब d हमें minus 2 मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, हम a निकाल लेंगे. 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई d. d की जगह हमने वैल्यू पुट कर देना है माइनस 2. तो a प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. ओके, माइनस 4 विल कम टू दिस साइड. 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8. a की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है 8. ओके, अब हमें पता करना है कौन सा टर्म ap का 0 होगा. तो कौन सा टर्म AP का 0 होगा, उसके लिए फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. am मैंने ऑलरेडी बताया है, आपको 0 लेना है. ओके, a हमें पता है 8, n हमने निकालना है और डिफरेंस हमें पता है माइनस 2. ओके, तो 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2. ओके, तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इज 10, 10 माइनस 2n, 2n is equals to 10. ओके, n की वैल्यू क्या हमें मिल रही है 10 ओवर 2 is equals to 5. मतलब जो कि फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमें 0 मिल रही है. होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 is 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7. Find the common difference. Okay, so 17 term AP का आगे है 10 term से 7 से, तो 17 term हमने आगे लिख दिया है. Okay, exceeds its 10 term by 7. That means A17 minus of A10 is equals to 7. हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है. कॉमन डिफरेंस होता है D हमें पता करना है. A17 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सिमिलरली इधर भी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7. अब n की जगह हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 17. ओके, यहां पे हमने पुट करनी है n की जगह वैल्यू 10. ओके, तो हमारा इक्वेशन बन रहा है a प्लस 16d माइनस ऑफ a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7. ओके, ब्रैकेट में ओपन कर रही हूं, माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7. ओके, a विल गेट कैंसिल आउट. 16d माइनस 9d होता है 7d इज इक्वल्स टू 7. तो d की वैल्यू हमें मिल रही है 7 ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा. So student, question number 11 is
Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो सबसे पहले हमें 54 टर्म निकालना है। A 54 की क्या वैल्यू हो जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 54, तो हमारा इक्वेशन बनेगा A प्लस 53D। ओके, अब ऑलरेडी A क्या है? A यहाँ पे हमारा 3 है, डिफरेंस क्या है? 15 में से 3 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस हमें मिल जाएगा 12। ओके, तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, तो ये जो हमें आंसर मिल रहा है 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 636। तो हमें जो आंसर मिलेगा ये हो जाएगा 639। अभी 54 टर्म हमें मिल गया है, अभी हमें क्या करना है? उसमें 132 और ऐड कर देना है। तो 639 में जब मैं 132 ऐड कर दूंगी तो हमें ये मिलेगा आंसर 771। तो ये जो 771 है इस एपी के सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन में आ रहा है वो हमें पता करना है। ओके, तो हमने क्या करना है अब? an is equals to a plus n minus 1 into d। ये जो 771 मिला है ये हमारा an हो जाएगा। ओके, a हमें ऑलरेडी पता है 3, n हमें निकालना है और डिफरेंस है 12। ओके, and we have to find। So 771 is equals to 3 plus 12 and minus 12। 771 is equals to 3 minus 12 is minus 9। ओके, अब 771 में माइनस 9 विल कम टू दिस साइड, ये हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12n। ओके, ये हमें मिल जाएगा 780 इज इक्वल्स टू 12n। तो n की वैल्यू है 780 ओवर 12, तो ये हमें मिल जा रहा है 65 टर्म। ओके, तो 65th टर्म जो है वो होगा 771। ओके, होप कि आपको आंसर समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 इज How many 3-digit number are divisible by 7? तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो 3-digit नंबर है वो स्टार्ट होता है 100 से और लास्ट करता है 999 तक। ओके, जब आप देखोगे 100 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 101, 102, 103, 104 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। जो पहला 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 105। ओके, तो नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा? 105 में हम 7 ऐड कर देंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 112। ओके, अब लास्ट डिजिट आप देखो 999 है। अब आप चेक करोगे जब आप 999 को डिवाइड करोगे 7 से वो डिविजिबल नहीं होता है। तो जब हम डिवाइड करते चेक करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें जो नंबर मिल रहा है 994 है, वो नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। आप अपने कॉपी में चेक करके देख लेना कि 994 होगा जो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। और इसके पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं और आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं वो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से वो होगा 994। ओके, तो हमें एपी का सीक्वेंस मिल जा रहा है 105, 112 डॉट 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 994। तो ए क्या हो जाएगा? 105। डिफरेंस हो जाएगा 112 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 994, तो an को हम रिप्लेस कर देंगे लास्ट टर्म से l से। l की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 994, a की जगह वैल्यू पुट करूंगी 105। n हमें निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी, मेनी मीन्स हमें क्या निकालना है? n। कितना 3-digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। डिफरेंस की जगह हमने वैल्यू पुट कर देना है 7। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 7n माइनस ऑफ 7, तो 994 इज इक्वल्स टू 7n। 105 में आप 7 अगर माइनस कर रहे हो तो हमें आ जाएगा 98। तो जब मैं 994 से 98 को मैं माइनस कर रही हूँ तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 896 इज इक्वल्स टू 7n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 896 ओवर 7। तो n इज इक्वल्स टू 128। और 105 और 994 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? वो है 128। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मेनी दैट मीन्स हमें फिर निकालना है n। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला मल्टीपल जो होगा 10 और 250 के बीच में वो है 12। दूसरा हो जाएगा 16 डॉट डॉट डॉट
और लास्ट जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 248 जो कि 4 से डिविजिबल है। ओके, तो हमें a मिल जा रहा है 12, डिफरेंस हो जा रहा है 16 माइनस ऑफ 12, डिफरेंस इज 4। तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंस लास्ट टर्म हमें पता है an रिप्लेस हो जाएगा l से, l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगी 248, a की जगह 12, n हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस है 4। 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 248 इज इक्वल्स टू 12 में से 4 गया 8, 8 प्लस 4n। ओके, तो 8 will come to this side, 248 minus 8 is equals to 4n, 240 is equals to 4n। तो n की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 240 over 4, तो n is equals to 60। Hope this is clear to you. Question number 15 is, for what value of n are the nth term of the two APs 63, 65, 67 dot 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 and 3, 10, 17 dot 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 are equal? ओके, तो सबसे पहले इन दो एपी के सीक्वेंस को हमें इक्वेट करना है। ओके, तो 63, 65, 67 डॉट 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 इज इक्वल्स टू 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये इस सीक्वेंस के लिए है, दिस इज फॉर दिस सीक्वेंस। ओके, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इक्वेट करना है। a की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 63। ओके, what value of n, that means हमें क्या निकालना है, n। डिफरेंस 63 में से 65 माइनस करेंगे, डिफरेंस हमें आ जा रहा है 2 का। सिमिलरली a की वैल्यू है 3, n माइनस 1, डिफरेंस इसका आ जा रहा है 7। ओके, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस ऑफ 7। तो 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। माइनस 4 को मैं इस साइड ले आऊंगी, ये हो जाएगा प्लस 4, प्लस 2n उस साइड चला जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा। तो 61 प्लस 4 हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 5n। तो n की जो वैल्यू हमें मिल रही है 65 over 5, दैट इज n इज इक्वल्स टू 30। होप दिस इज क्लियर टू यू।